अपने सब बैठिए ना आगू में की बथवास के बैठे तो हल्ला कर जी खाली अपने सब ये न बड़ो सब लोग आगे बड़े लोग आगे में आइए न। बहुत आदमी ढाठ हो नहीं रहे भाई कोरोना के डर ही नहीं रहो। चलिए कुछ लोग आगे में आना नहीं चाहते हैं। इस बीच में हम गए थे और जगह ये आगू माँ वो कल के नहीं जब हम के लिए कहने के लिए मकई में घाटा लग गई। चलिए इसलिए आप लोग आगे में चले आइए। कुछ लोग सोचते आइए सब आदमी जय जयकार करें तभी कोरोना भागेगा नहीं तो बिरौली तो पहुंच गया है। बोले प्रेम से बजरंगबली की राजा रामचंद्र की। चलिए ठीक है ढट्ठा हुए पारम जुमा नहीं हो बोलते कोई बात ना अपना सब बोलिए नहीं। बोले प्रेम देखिए आप लोगों के यहाँ भी कोई अतिथि अभ्यागत आ जाए ना हेलो बच्चा को छोड़ दीजिए इधर देखिए न इधर अपना बच्चे बनलो जे अपने हिन्ने देखिए ओकरा छोड़ दीजिए और सुते वाला उम्रे नहीं अखनी नहीं सुते तो बूढ़ा होते तब सुतता है। चलिए अपने ही न देखिए सुत न सुत तोरे बड़ाई करे बोलिए प्रेम से भक्त और भगवान की जय। भारद्वाज मुनि याज्ञवल्क्य मुनि के चरणामृत लिए बहुत सुंदर आसन पर बैठाते। आप लोगों के यहां भी कोई अतिथि अभ्यागत आ जाए ना तो क्या करना चाहिए। घर पर आए हुए अतिथि को भोजन के लिए पूछा करो। भोजन के लिए नहीं पूछ सकते तो बैठने के लिए आसन दिया करो। बैठने के लिए आसन नहीं दे सके तो एक गिलास पानी पिलाया करो। एक गिलास पानी नहीं पिला सके तो 2 मीठा बोल बोला करो। 2 मीठा बोल नहीं बोल सके तो मुस्कुराहट दिया करो। अब मुस्कुराहट भी नहीं दे सके तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। आए हुए अतिथि अभ्यागत का सेवा करें। अतिथि किसे कहते हैं जो बिना तिथि का आ जाए उसे अतिथि कहते हैं। कोई अतिथि अभ्यागत आ जाए तो सेवा भाव रहना चाहिए। लेकिन अतिथि अभ्यागत को भी चाहिए कि कर कुटमैती आइए तो खाली मत आइए कुछ न कुछ 1-8 किलो लेकर आइए। एकटा कुटुम आवे छै बड़ा स्टैंडर्ड में आने जे कुछ न बच्चा के जे फुफ्फा की न जो फुफ्फा के मुंह भे छै साड़ी फाड़ के और कहां गो लेलियो बेचारा। तो कर कुटुम को भी चाहिए जब आइए तो 1-8 किलो जिलेबी रसगुल्ला लेके आइए। फिर यही में तो कत्ते ओकरा सेवा करते। चलिए कर कुटुम को भी चाहिए कुछ लेके आना चाहिए। गृहपति को चाहिए कि अतिथि का सेवा होना चाहिए। चलिए माता जी आऊंग रही है उसको जगाइए। सत्संगे एहनो छै नींद ये करते बिहार शादी में आवे छै नींद के घरे। कौन बेच आम लकड़ी कौन बेच बहिनी अपनी सिया राम सजनी कौन बेच बहिनी अपनी।
बेफालतू गीत गाय में किरने उगाते, लेकिन भगवान के कथा में नींद आ जाती। बोलिए प्रेम से भक्त भगवान की जय। सादर चरण सरोजे पखारे, अति पुनित आसन बैठा। भारद्वाज मुनि याज्ञवल्क्य मुनि का चरणामृत लेकर सुंदर आसन पर बैठाते। आसन मतलब बढ़िया पवित्र जगह, पवित्र बिछावन। इन्हें की स्टैंडर्ड बिछावन लगे लो, जहाँ 4 गो पठवा खुले, जहाँ रात भर कुटुम्ब देह भर कूद के ध्यान है। कुटुम्ब नाश्ता का सामने सीधे चले। देखिए 85% लोग बकरी खुले रखते हैं। गाड़ी लेकर जब हम चलते हैं ना, ताकि जे खाली दाबी टेब हो तो, लेकिन हकबैल नहीं जैसे। चलिए बोले प्रेम से भक्त भगवान की। बड़े पवित्र आसन पर याज्ञवल्क्य मुनि को भारद्वाज मुनि बैठाते। याज्ञवल्क्य मुनि ने कहा, कहो भारद्वाज मुनि, ठीक ठाक है ना? ठीक ठाक मतलब भीतर से खुश है कि नहीं है? बहुत आदमी भीतर से खुश नहीं है। की हाल है? हमारा पड़ोसिया मकान बनेल घाव, लेकिन महाराज बनेल के तुरंत दिए जरे झनको धीरे, मतलब खुश नहीं। याज्ञवल्क्य मुनि ने भारद्वाज मुनि से कहा, कहिए ठीक ठाक तो है? भारद्वाज मुनि ने कहा, गुरुदेव एक बात की शंका है, लेकिन कहने में लाज लगता है। देखिए, नाथ एक संशय पर मोरे, करगत वेद तत्व सब तोड़े। नाथ एक बात की शंका है, आप तो वेदों के ज्ञाता हैं, आप तो शास्त्र प्रमाण को घोड़ करके पी गए। मेरे शंका को दूर कर दीजिए ना। याज्ञवल्क्य मुनि ने कहा, कहो किस बात की शंका है? कहा, प्रभु राम नाम का प्रभाव हम सुने हैं। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। भारद्वाज मुनि ने कहा कि राम नाम की महिमा तो हम सुने कि राम नाम को रात दिन भगवान शिव जपते रहते हैं, लेकिन शंका यही है, राम कवन प्रभु पूछऊं तो कहीं है बुझाई कृपा निधि मोही। राम कवन प्रभु पूछो तो ही कहीं है बुझाई कृपा निधि मोही।
बिरह दुख लहू अपारा भयऊ सूरन रावण मारा। भरद्वाज मुनि ने याज्ञवल्क्य मुनि से कहा, राम कवन प्रभु पूछाऊं तो ही, कही है बुझाई कृपा निधि मोहि। भरद्वाज मुनि ने कहा, शिव जी जो रात दिन राम राम जपते हैं वो राम कौन है? एक राम अवधेश कुमारा, तिन्हकर चरित विदित संसारा। नारी बिरह दुख लहू अपारा, भय रोसू रन रावण मारा। एक राम तो सुने हैं, राजा दशरथ के पुत्र हैं। जो रावण ने सीता जी को चुरा कर ले गया तो राम ने उसके वंश का संहार कर दिया। वह कौन राम है? यही बात एक बार कबीर साहब से दो चार लड़का ने पूछा। कहनो सब लड़का जहनो सब कुर्सी बैठे जो हैं करे, ऐसे सब लड़का ने पूछ दिया। कबीर साहब जय बाबा इना वो सुने छो बड़का सत्संगी भे गेल जो आजकल गांव में कोई बात होगा ना तो वही बात है, बड़का सत्संगी, यही बात होगा। कहते के बड़का सत्संगी है अपना थर श्रृंग दे। चलिए बाबा पहले ही बताओ तो कौन राम का माने छो? कबीर साहब ने कहा कितने राम को जानते हो? कल के हम सुनने छो 4 राम। एक राम घट घट में बोले, एक राम दशरथ घर झूले, एक राम जगत पसारा, एक राम जग से न्यारा। 4 हम के राम माने जो? कबीर साहब ने कहा हम तो बता देंगे, लेकिन तुम अब पहले बताओ, तुमको भी तो 4 बाप है। 4 बाप में कौन बाप को मानते हो? 2-4 लड़का ने कहा बाबा तुरु एक फेज गायबे भ गेल। कते बढ़िया से पूछल, यहाँ तो की बोली दिलो। कबीर साहब ने कहा तुमको भी 4 बाप है। 2-4 लड़का ने कहा बताइए कैसे 4 बाप है? कबीर साहब ने कहा एक बाप तेरे दादी के बारो, तोरा दादी के बेटा के लगता? कल के पिताजी, कल की गिनती करो। एक बाप तेरे दादी के बारो, एक बाप तेरे चाचा के भाई, एक बाप तेरे नाना के जमाई, एक बाप तेरे फुफ्फा के सारू। 4 में किसको मानते हो? लड़का सबके कल के बाबा जब जोड़े छो न तो मिला जुला यक्के हो। कहा वही राम है, सोई राम घट घट में बोले, सोई राम दशरथ घर झूले, सोई राम जगत पसारा, सोई राम जग से न्यारा। वही राम है। जो हवा हम लोग साइकिल के ट्यूब में देते हैं वही हवा स्कॉर्पियो के ट्यूब में भी है, वही हवा मार्शल्ली में भी है। विचार क्या? वही हवा का नाक से भी सांस लेते हैं, वही हवा को मुंह से सांस लेते हैं। वह हवा जब पेट में ज्यादा भरी जाए कि गैस बने छो, जमाइन खेलो कर। चलिए सज्जनों, वही हवा है। जैसे एक ही हवा, वही हवा है, वो भी दे रहे हैं वही हवा है। अब पूरे जो हवा आवे वह हवा है। ऐसे ही राम वही है।
याज्ञवल्क्य मुनि ने कहा, हे भरद्वाज, जो राम राजा दशरथ जी के यहां जो पुत्र के रूप में अवतार लिए हैं, वही राम ईश्वर है। और परमात्मा जब सगुण रूप में आते हैं ना, तो लोगों को भरम होता है, भरम। जब शरीर धारण करते हैं तब उसको भरम होता है। शरीर धारण जब नहीं किए हैं तो उस भगवान को मानने में लोगों को भरम नहीं है। जैसे कोई आदमी घरों में रहे तो बहुत लोग के यहाँ की काम धंधा करे छे, हाँ यहाँ काम धंधा करे छे, दिन भर ये नहीं करे, यहाँ काम करे छे। वह आदमी जब मरी जैसे मैयो गे सब काम करे रहे, सभी काम करे, मरने के बाद तब कहते हैं सब काम करे रहे। जिन ताम के देखिए कोनो काम करे छे नहीं बैठलो। देखिए लोगों में यही भरम होता है। भगवान जब सगुण रूप में आते हैं तब लोगों को भरम होता है। अभी देखिए देश में प्रधानमंत्री बहुत हुए, बहुत आए, लेकिन जो काम नरेंद्र मोदी किए हैं आज तक वह काम किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। विचार कीजिए, बहुत प्रधानमंत्री हुए लेकिन सब प्रधानमंत्री आए थे पेट भरने के लिए, परिवार को पालने के लिए, लेकिन नरेंद्र मोदी आए हैं राम का काम करने के लिए। त्रेता युग में बजरंगबली हनुमान जी बोले थे, राम काजू किन्हे बिना मोहि कहा विश्राम। उसके बाद नरेंद्र मोदी ही बोले हैं 5 अगस्त को, राम काज किन्हे बिना मोहि कहा विश्राम। विचार सिर्फ नरेंद्र मोदी बोले हैं कि हम राम का काम किए बिना विश्राम कहाँ है। जो 500 बरस से पड़ा हुआ था, झंझट लगा हुआ था, ताला लगा हुआ था मंदिर में, अब वहां जो है ऐसा मंदिर बनने जा रहा है, उस मंदिर को बनने में लगभग 3.5 बरस लगे। विचार किया। तो जीवन में खाने कमाने के लिए, बाल बच्चा के लिए तो बैल भी आते हैं, बकरी भी आते हैं। बकरी की बाल बच्चा कनीटा रे जुदी एक बगलो से लोग खाइने जे तबन यदि एक टोलो बकरी हो परिवार हो। चलिए, लेकिन सिर्फ इतना काम हम लोग भी करें, अब भगवान का भजन नहीं करें तो हम लोगों में और बकरी में क्या अंतर है। देह धरे कर यह फल भाई, भजी है राम सब काम बिहाई। चलिए, जीवन में सुंदर शरीर पाकर के हम लोगों को चाहिए भजन करना चाहिए। भजन करने के वाले के ऊपर कभी कभी विपत्ति भी आती है, इसलिए उसको घबराना नहीं चाहिए। विपत्ति ही मनुष्य का असली संपत्ति है। विपत्ति में लोग जितना भगवान का नाम लेते हैं उतना सुख होने पर नाम नहीं लेते। दो भजन तजन हमरा कमी जे बनेलिए 70 बीघा जमीन, 70 बीघा तोरे बीच पड़न निकली जाए तब बेटा बहुत खर्चा करते, छोट टेलर कटिहारी लजते, कटिहारी के पूरी जिलेबी मतलब पूरी भी कहते हैं कटिहारी से खाए ले, यही ना तोरो समय पूरी जीतू। जिलेबी का कहना है हम घुमौआ बनलो छु, खा के घूरी घर जो उन्हें घूरी फरू यही घाटों में ये कर में हाय ले उन विचार की। कटिहारी जाए, कटिहारी जाए मतलब की
कटिहारी जाएगा मतलब कि तटा अपना जगह देखी आब जहाँ जे भोज बादम वो जगह टेबल जा यह जगह के विचार कितनो भी जमा किए हैं बेटा घाटे पहुँचाते तोरा खेतों में बहुत कम में आदमी जलवे ना वहीं देवे झंझट हटिस्ट जब खेतों को नाम जलेबो करते तो 2 सालों में हो जाफड़ी तोड़ी ताड़ी ज्योति मिलल। इसलिए जीवन में चाहिए सज्जनों मनुष्य का शरीर मिला है हमें भजन करना चाहिए। भरद्वाज मुनि ने कहा राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही कहियो बुझाई कि पानिधि मोह। याज्ञवल्क्य मुनि ने कहा हे भरद्वाज मुनि परमात्मा जब सगुण रूप में आते हैं तो लोगों को भ्रम होता है। आइए हमारे मिथिलेश कुमार ग्राम तिनटेंगा दियारा से झल्लू दास टोला थाना रंगड़ा चौक जिला भागलपुर से बड़े उदार हृदय से 21 रुपये दान स्वरूप में दिए हैं और हमारे गृहपति 101 रुपये दान स्वरूप में दिए हैं। बोलिए प्रेम से आनंद कंद भगवान की जय। याज्ञवल्क्य मुनि ने कहा हे भरद्वाज परमात्मा जब सगुण रूप में आते हैं ना लोगों को भ्रम होता है। ऐसे ही संशय किन्ह भवानी महादेव तब कहा बखानी। याज्ञवल्क्य मुनि ने कहा इसी तरह का भ्रम एक बार सती को हुआ। कब हुआ? त्रेता युग में। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभजी ऋषि पाय। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाय। त्रेता युग आप लोग 4 युग का नाम सुने हैं सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। एक सतयुग का आयु है 17,28,000 वर्ष। त्रेता युग का आयु है 12,96,000 वर्ष। द्वापर युग का आयु है 8,64,000 वर्ष। कलयुग का आयु है 4,32,000 वर्ष। 4,32,000 वर्ष है कलयुग का आयु। कलयुग नाम क्यों पड़ा? कलयुग जिस युग में सास पतोह में झगड़ा, पिता पुत्र में झगड़ा, ननद भौजाई में झगड़ा, गोतनी में, जतियारी में, यरियारी में,
बरियारी में भैयारी में, जिस युग में परिवार में रात दिन कलह कचकच हो, इसी को कहते हैं कलह युग यानी कलयुग। सास के ग्रा के जे पुत हुआ सांस ने लिए दे वो घरे के जे सास एकटा सास कच कच कर छे बपद भी हा कर लको मोटरसाइकिल दलका मोटरसाइकिल बेचारी। जिस युग में रात दिन कलह कचकच हो उसे कलयुग कहते। सास मतलब जब पुत हुआ सांस ने लिए दे। एक आदमी दुरागमन करी कहने लगे पत्नी घरों में दे दिल के गेले पंजाब। बेचारी पुतहु कढ़ी बनिल के कढ़ी कढ़ी में निमक बेसी पड़ी गले कोनो नापी नहीं आन छे। वो तो माय बहन के वहनो दिमाग में बैठले छे कि जहनो हिसाब दे छे निमक की सेटिंगे हो जाए। कभी कभी 19-20 हो जाए तो जरा से निमक बेसी पड़ी। सास के जे कढ़ी रोटी दल के खाए ले बेचारी कढ़ी रोटी जे ललके मुँह में निमक जे रहे बेसी। सास त पूरा महाभारत रामायण पढ़ी दल के तब मैया कहीं होते लूर ने सीखे न रहे कढ़ी में निमक दलके मारे गोस्सा में की कर के बेचारी थरिया उठा के पुत हुए पर फेंकी खो बरस तो कढ़ी में निमक दल। पुतहु कल के माँ जी तनी टा गलती भे गई तो बर्दाश्त नहीं करी छु न। अभी हम नाजान छे नहीं राम ओते नहीं बनबे उनबे रहिए तनी टा मिस भे गई तो फेंकी दिलो। दूसरो दिन बेचारी फारूक कढ़ी बनिल की बेजोड़ कढ़ी। वह दिन सेटिंग होले निमक वो रोज बेचारी दल के परसी जे बूढ़ी जे ललके मुँह में फारू बिगड़े तब या कहनो बढ़िया बनेला। वही दिन कौन चीज होलो हैं यही बने थे नहीं खतिया हले नहीं खेबो फारू फेंकी दल। अब देखिए तो संसार में दुख जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक अभाव दुख दूसरा स्वभाव दुख। कुछ लोग स्वभाव के चलते दुखी, कुछ लोग बोली के चलते फजती होते हैं, कुछ लोग बोली के चलते लपड़ थप्पड़ खाते हैं। विचार किया देखिए आमदनी कम खर्च ज्यादा जमीन बिकने का लक्षण है। ताकत कम गुस्सा ज्यादा मार खाने का लक्षण है। दे हम ताकत नहीं है भड़ भड़ कर दिल के 4 मुका मारा सकलो नहीं है भीड़ी लोग। इसलिए जीवन में चाहिए सज्जनों अपनी बोली को कंट्रोल कीजिए। प्रेम से बोलिए, प्यार से बोलिए, ठंडा से बोलिए, सोच करके बोलिए, कहीं बोली गलती नहीं हो जाए। पत्नी हैं तो पत्नी को नौकरनी मत समझिए कि इन्हें कर ले उन्हें कर ले दी है लगू। प्यार से बोलना चाहिए देवी जी भोजन में की देरी छे देवी जी। देवी कहिए म्याज गदगदाइए दे जेते इन्हें ये कॉपी है खाली देवी लिख लो रही जाए। बोलना भी चाहिए प्रेम से। पति के लिए पत्नी देवी हैं, नारी के लिए पति भगवान है। लेकिन भगवान वाला काम होगा तब न काम कीजिएगा भिखमंगा वाला ध्यान वही तन रखे नहीं ध्यान दीजिए नहीं दल घाव मुँह सिलवर याग थरिया वह भगवान बनते है। खैनी मांगे वाला भिखमंगा। विचार की जीवन में चाहिए किस आदमी के हाथ में किस प्रकार का वायरस है नहीं है। किसी के हाथ से खैनी मत लीजिए, खैनी मत खाइए।
खाली जब याद लगेला से नहीं होता विचार किया। इन्हें खाली जब याद लगेले छिया खैनी मांगी खेबे कर जहाँ खैनी दे लटबे आइ तक नहीं सुनने हो हाथ धोने अगर नेटा पोछने जे कपार नोचने जे तुरंत थरेक से की हो धानों में यूरिया दिल हो न हम तो कल दे दिलिया विचार क्या। इसलिए जीवन में चाहिए कि सबसे पहले किस आदमी का हाथ पवित्र है नहीं है। बहुत आदमी अभी भी हाथ जो है साबुन से नहीं धोते हैं, मट्टी से काम चला लेते हैं। साबुन का प्रयोग जो है करना चाहिए। आइए बोलिए प्रेम से भक्त भगवान की जय। याज्ञवल्क्य मुनि ने कहा कि परमात्मा जब शरीर धारण करके आते हैं पृथ्वी पर लीला करने तो मनुष्य को भ्रम हो जाता है। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग में मनुष्य का लंबाई था 21 हाथ। देखिए सतयुग में मनुष्य का लंबाई था 21 हाथ। त्रेता युग में मनुष्य का लंबाई था 14 हाथ। द्वापर युग में 7 हाथ, कलयुग में 3.5 हाथ। सतयुग में मनुष्य का आयु था 1 लाख वर्ष। कहिएगा 1 लाख वर्ष। सतयुग में मनुष्य का आयु था 1 लाख वर्ष। माँ बहन जो कभी कभी लड़का को आशीर्वाद जो देती हैं कि जी भी हम दुल्हा दुल्हन लाख बरिस, इस सतयुगे का आशीर्वाद न। मोदी सरकार एल पुरनका टका गेल लपका एल, लेकिन हुनको के आशीर्वाद पूरन के चली रहो अभी बदली नहीं होलो जी भी हम दुल्हा दुल्हन लाख बरिस। चलिए सतयुग में मनुष्य का आयु था 1 लाख वर्ष। क्यों? तो सतयुग में धर्म को 4 चरण था। धर्म को 4 चरण है, यानी 4 पैर। 4 चरण क्या है? सत्य, दान, दया, पवित्रता। ये धर्म का चरण। सतयुग में राजा हरिश्चंद्र पत्नी को भी बेच लिया, अपना भी बिक गए तो बिक गए, लेकिन सत्य मार्ग पर डटे रहे। सतयुग सत्य दान। वही राजा हरिश्चंद्र के पीढ़ी में खानदान में राजा शिवी हुए थे, जो एक कबूतर को बचाने के लिए अपने शरीर के मांस को काट करके दान कर दिया। ब्रह्मा जी और इंद्र राजा शिवी के यहां गया था परीक्षा लेने के लिए। ब्रह्मा जी कबूतर बने, इंद्र ने बाज का रूप धारण किया। बाज कबूतर को खा लेते हैं। कबूतर का पीछा किया बाज बनकर इंद्र ने। ब्रह्मा जी कबूतर बने थे। कबूतर के बेस में ब्रह्मा जी शिवी के गोद में गिर पड़ा और कहा, बाज हमें खा जाएंगे, मेरे प्राण का रक्षा कीजिए ना। शिवी ने कहा, जब मेरे शरण में आए हो तो अब घबराने की बात क्या है। इंद्र ने कहा, हे राजा, इंद्र ने बाज के रूप में कहा, हे राजा शिवी, तू तो जग में धर्मज्ञ दानी कहलाते हो।
मेरे भोजन को क्यों लेकर अपने गोद छुपाते हो। मैं क्षुधा से व्याकुल होता हूँ, तबीयत घबराई जाती है। दे दो कपोत छोड़ मुझे, ये प्राण निकलती जाती है। इंद्र ने कहा, हे राजा शिवी, मैं कई दिनों से भूखा हूं, कबूतर छोड़ दो, मेरा भोजन है। शिवी ने कहा, नहीं, मेरे शरण में जब आ गया है तो कबूतर का रक्षा करो। चलिए जा छेदिए वो करबे, इन्हें घुन नहीं रही से न। अयो एक जगह 11 रुपये दान सूप में दिए हैं और हमारे सुधांशु झा तिनटेंगा उन्होंने बड़े उदार हृदय से 21 रुपये दान सूप में दिए हैं। बोले प्रेम से भक्त भगवान की जय। चलिए मंडप मत हिला दिल के हरे राम 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 हरे हरे। घर ये लाग बाद मुर्गी की अंडा दावे चौकों पर खड़े खड़े। कबीर साहब कहते हैं, गैने बजने हो तो न यार गुंडा फटकले मिलता हूं न चाव। ऊपर से तो राम का कीर्तन तो करते हैं, लेकिन भीतर से आप मांस खाते हैं। आप भी रावण का चचेरा भाई है। विचार क्या जीवन में चाहिए। बहुत लोग कहते हैं मांस तो नहीं खाए छन बाबा, तब दुर्गा माँ जे चढ़े छो पठवा तो प्रसाद होली वह खाए छ। दुर्गा माँ जे पठवा कटले तो प्रसाद हो गए। हम थाईमेट चढ़ेबे आ कभी वो प्रसाद के खेबो सब न। विचार क्या लोगों का फीता इतना उतर गया है, अपना बेटा मूड़न बकरी बेटा सीधे संपूर्ण बलि भी लोग देते हैं। नींबू हाँक बाघ बलि देखते हो तब बुझ। विचार किया जहां पुण्य तो करते हैं, लेकिन पुण्य के बदले में वहां पर तो आप घोर पाप कर रहे हैं। विचार कीजिए। खाते तो आप हैं, लेकिन नाम लगा देते हैं दुर्गा महारानी। दुर्गा माँ यदि खाती हैं तो मंदिर में पठवा बंद कर दीजिए, एक बोरा मकई दे दीजिए, एक 2 बाल्टी पानी, देखिए कहिया पठवा खाए जे दुर्गा माँ। विचार किया। संत महात्मा याद दिलाते हैं कि दुर्गा माँ से श्रद्धा है, प्रेम है, विश्वास है, तो अपने अंदर की बुराई को चढ़ा दीजिए, पाठा बलि मत दीजिए। संसार में दुख और सुख अपने किए हुए कर्मों का फल है। जिसको आप बलि देते हैं, जिसका आप मांस खाते हैं, ऐसी बात नहीं है कि जिसका कर्जा लिए हैं तो छोड़ देंगे। जिसका मांस खाए हैं, मांस का बदला आपको मांस ही चुकाना पड़ेगा। विचार किया। इसलिए मनुष्य को दयावान होना चाहिए। रामचरितमानस में धर्म को 4 चरण है, सत्य, दान, दया, पवित्रता। सिर्फ मंदिर को पवित्र नहीं रखी। मंदिर लोग जाते हैं, नहाय ले बढ़िया से, तब ढेका कस्सी के जाए छे, मंदिर के बोढ़े छे, नीपे छे, अगरबत्ती फूल चढ़वे छे, वही ठाक तंटा धूमनो गई टिक्का ले। मंदिर को तो पवित्र रखते हैं, मंदिर में अगरबत्ती जलाते हैं, लेकिन जिस मंदिर में आप रहते हैं गांजा का धुइयां मारते हैं, केला पकाइएगा भीतर में, क्या कीजिएगा धुइयां देकर। विचार क्या। उस मंदिर में जल चढ़ा देते हैं, अपने मंदिर में दारू चढ़ाते हैं। विचार कीजिए। कितना सुंदर आपका ये शरीर रूपी मंदिर है। इस मंदिर में परमात्मा का भजन कीजिए। वचन कर्म मन मोड़ी गति, भजनु करी निष्काम, तिन्हीं के हृदय कमल महु सदा करूं विश्राम। मनुष्य को दयावान होना चाहिए।
राजा शिवी से इंद्र ने बाज बन करके कहा कि अभी तेरे द्वार पर जो है हम अपने प्राण को त्याग देंगे, पाप लग जाएगा। शिवी ने कहा एक काम करो, इस कबूतर के बदले में दूसरा यदि मांस ला कर देंगे तो ले लोगे। बाज ने कहा मांस तो लेंगे लेकिन कहीं और जगह का मांस नहीं लेंगे। कहा आप अपने शरीर का मांस काट करके दे दीजिए तो हम ले लेंगे, और वैसे नहीं लेंगे। एक तराजू मंगाइए, एक पलड़ा पर कबूतर, एक पलड़ा पर आपका मांस। राजा शिवी इतने बड़े दयावान थे, मेरा मांस चला जाए तो चला जाए लेकिन कबूतर के मांस को बचाओ। एक तराजू लाए, तराजू को बांध दिया, एक पलड़ा पर कबूतर, एक पलड़ा पर अपने शरीर के मांस काट करके चढ़ा दिया। इंद्र ने ब्रह्मा जी से कहा थोड़ा वजन बढ़ाती जाइए। छाती तक जब मांस काट कर राजा शिवी भेंटे चढ़ाते हैं, इंद्रसेन के आज्ञा से कपोत बढ़ पाते हैं। छाती तक में जितना मांस था काट करके दे दिया, थोड़ा सा मांस का सर रह गया, कबूतर का पलड़ा नहीं चला। इतने में राजा शिवी की पत्नी बोली, पतिदेव अब आपके शरीर में मांस नहीं है, कहिए तो मैं अपने शरीर के मांस काट करके दे दूं। कैसी नारी थी। इतने में पुत्र ने कहा पिताजी अब आपके शरीर में मांस नहीं है। मां पिता मेरी राय सुन लो, मैं दोनों का बच्चा हूं, ऋण बदला हमें चुकाने दो, गर शिवी का पैदा सच्चा हूं। राजा शिवी के पुत्र ने कहा पिताजी अब मैं अपने शरीर के मांस काट कर दे दूं। पत्नी बोली पतिदेव आपके शरीर में मांस नहीं है, अपना शरीर के मांस काट कर दे दो। मांस काटने के लिए तैयार। कैसी नारी थी। आज बहुत जगह तो पति कोई काम करते हैं तो पत्नी बाधक बनती है। हमारा गांव में एक आदमी एक ठाकुर का दूगो बाँह दे दिल, पत्नी जे जंगनी गले हो बाबू ओकरा भोटी रगड़ी दिल, तब यहाँ राजा हरिश्चंद्र और बनल लौआ दूगो बाँह दे दिल गेल 250 टका दिल नीमू हाँ के नहीं ठकी बेचारी। क्या कैसी नारी है। अभी और उस समय में कितना अंतर। कोई काम आजकल लोग करते हैं ना कहे रुको हो तंडा घर हो बुझे जे वही आठ लगाते पहले बुझिए लिए हम। चलिए सज्जनों, लेकिन राजा शिवी की पत्नी बोली पतिदेव आपके शरीर में मांस नहीं। राजा शिवी ने सोचा धन का बंटवारा हो जाए तो हो जाए, धार में मैं बंटवारा कभी नहीं करूंगा। वो
उठाया, बहुत सुंदर काता उठाया कि अपने मस्तक को काट करके तराजू पर दे देंगे। जैसे काता उठाया, इंद्र भगवान ब्रह्मा जी प्रकट होकर हाथे पकड़ लिया, कहा धन्य हो, मांगो वरदान। शिवी ने कहा ऐसा परीक्षा कभी किसी से नहीं लीजिए, नहीं तो आप ही मार खा जाइए। विचार, दया किसे कहते हैं? देखिए, दया जो दूसरे के हित और कल्याण के लिए, जान बचाने के लिए अपने शरीर के मांस को काट दिया। आज हम लोग बोलते हैं कि नहीं दया करना चाहिए, दया करना चाहिए। आज खुद सत्संगी सब दया नहीं करते। एक नंबर का सत्संगी हैं, अब बकरी पोछते हैं, बेचे जे कसैया का, कसैया ओकरा चुमैते, ओकरा बिस्मिल्लाह फरमैते। विचार कीजिए, सत्संगी हैं, रात दिन बोलते हैं काम क्रोध मद लोभ की बेग नहीं सतावे, लेकिन पठवा के मुड़का कटेबे कर। लाख गरीबी समस्या आ जाए, लेकिन अपने सुख के लिए जो दूसरे को दुख देते हैं उससे कभी भक्ति नहीं होगा। विचार कीजिए। इसलिए यदि गुरु से दीक्षा लिए हैं, ध्यान कीजिए, भजन कीजिए, बहुत रोजगार है, जीव हत्या का काम मत कीजिए। जो सिर काटे यान किया अपन सिर कटाए, तुलसी दरबार में बदला कहीं न जाए। गंगा में तो कुछ नहीं बदला देते। आज बहुत लोग गंगा स्नान जाते हैं, पाप दहाई जाते हैं। गंगा नहला से पाप दहावे से। मछली रात दिन गंगा जी में रहे, जो दू टेंगा पकड़े गंगा में पैरवी ढेर करे, देह हम छौरो लगा के सूप पर रगड़े जे मछली के, हो बाबू केकरो भुट्टा तो नहीं, हो बाबू ई रगड़न दल के बैठी बड़े खर्री खुर्री काटी लहियाम चल। जय मछली गंगा जी ने बचल के, तोरा कुटुम के तोरा पाप ललते गंगा मार। आपका पाप न दुर्गा माँ लेंगे, न गंगा माँ लेंगे, न बजरंग बली लेंगे, न भोला बुआ लेंगे। आपका पाप आप ही को भोगना पड़ेगा। इसलिए जीवन में चाहिए मनुष्य को धर्म का शरण लेना चाहिए। धर्म को 4 चरण है: सत्य, दान, दया, पवित्रता। हर हमेशा मन पवित्र हो, वचन पवित्र हो, भोजन पवित्र हो, वस्त्र पवित्र हो। कुछ माँ बहन जो है साड़ी दांत में दबा के चलती है, दिन भर साड़ी चिबैते हैं, कनपट्टी है लग भांगी दल के, नहीं भांग ले चिबैल के जुठे न होले। रोटी बनबे छे, बड़ो लोग एले घोघ तानते, उन्ने गेले ऊपर कर के रोटी बना के तवा पर साड़ी चिबै ने रे धोलके, या कोदाऊ हो जुठो रोटी हम मिला के सब कन खिला दिलके। इसलिए दांत के अंदर साड़ी कभी नहीं लेना चाहिए। शुचियाचार, शिष्टाचार, सदाचार का पालन। हर आदमी को अपना अपना शौचालय बनाना चाहिए। बहुत आदमी नहीं बनाए हैं, जो नहीं बनाए हैं तो बनाइए। बाहर जाते हैं तो 1 लोटा में कल ले जाइए, ये नहीं 1 लोटा में 2-3 टा मिली चली दिए सेवा। सीखिले हो सुंदर ज्ञानमा, सत्संग में आपो हो सजनमा। सीखिले हो सुंदर ज्ञानमा, सत्संग में आपो हो सजनमा। चलिए, एक जगह ये है सूती गए सत्संग में 2-4 माय बहन एकटा जगलिए कि माय जी सूती गलो, कह के बाबा सूत है ले लो, 2टा पुतहु छै नहीं काम करे।
करते करते थकी जाइ छियै। तोरा सत्संग में पंखा लागलो जे सुतै लेलो छन, कोनो सत्संग सुने लेलो छ। चलिए बोलिए प्रेम से भक्त भगवान की। आइए सज्जनों, सत्संग में जो सो जाए समझ जाइएगा धसर सांप होने में कोई नहीं बचाएंगे, बनना जरूर। आइए सज्जनों, सतयुग में मनुष्य का आयु था 1 लाख वर्ष, इसलिए कि लोग उस समय छल प्रपंच नहीं जानते थे। देखिए, सत्य भी बोलते थे, दया भी जीव के ऊपर करते थे, दान भी करते थे, तान मान वचन भोजन ये चारों चीज को पवित्र रखते थे। इसलिए मनुष्य का आयु था 1 लाख वर्ष। त्रेता युग में कुछ लोग झूठ बोलने लगे तो वहां 1 शून्य घट गया। 1 लाख में 1 शून्य घट जाए तो कितना शून्य बचेगा? पढ़े लिखे बाबू तो कहेंगे 10,000, 4 शून्य बचेगा। 1 शून्य घटने के बाद 90,000 खत्म। शून्य तंटा पड़ोसी आग बाबा जगह भी अपने बगलों बोले प्रेम से भक्त भगवान। आज टैबलेट है बड़ खेती होबे करते, सब देखे छिए ना। आयुष बोलिए प्रेम से भक्त भगवान की। त्रेता युग में कुछ लोग झूठ बोलने लगे तो 1 शून्य घट गया, बच गया 4 शून्य। मनुष्य का आयु कितना हो गया? 10,000 वर्ष। द्वापर युग में झूठ के साथ साथ चोरी बढ़ गया। 1 शून्य घट गया, बच गया 3 शून्य। मनुष्य का आयु कितना हो गया? 1,000 वर्ष। कलयुग में लगे झूठ, बिना झूठ बोलला से बोलो या तक केकरो बर तुहारी फाइनल होलो लगे झूठ। बाप लड़का ओ आज तक बुझो कि मधु के पुड़िया मुँह हम नहीं लेने 12 पुड़िया रोज दाबे छे, रजनीगंधा मधु गुटखा शिखर राजनिवास। मुँह जे महके छे लगे छे मराठा अगरबत्ती रंग। यज्ञवावत्या झूठ बोले छे, बोलो विचार लगे झूठ, लगे झूठ। कभी कभी तो लोग हो खेद बता दे पलाउटा अपने चलिए 1 शून्य घट गया, बच गया 2 शून्य। मनुष्य का आयु हो गया 100 वर्ष। 100 वर्ष में भी जो चाय पिएंगे रात दिन 10 वर्ष योरदा उसी में चला जाएगा। चाय में 40 रोग पाया गया है। पहला रोग भूख मंदा, दूसरा रोग पेट में गैस, गैस्ट्रिक, नोचनी, दिनाय, खर्रा, यज्ञिमा। चाय के बदले में तुलसी पत्ता का काढ़ा सेवन कीजिए, बहुत लाभ, बहुत फायदा। तुलसी का पत्ता दीजिए, नमक दे दीजिए, चलिए हल्का घी दे दीजिए, 1 आध मरीज दे दीजिए। बवासीर का रोग नहीं हो तो हल्का आदि दीजिए और काढ़ा बना करके पी जाइए। कोरोना जैसे कोने कोनी भागते भाई कन्ने जे हम विचार भागते भागते बिरौली बाजारे घूमी बस ढट्ठा लगी।
चलिए बड़े प्रेम से आनंद कंद भगवान की, इसलिए जीवन में चाहिए रात में दूध में हल्दी मिलाकर सेवन कीजिए, बहुत फायदा। आइए कुछ नियम बनाइए, बासी भोजन मत खाइए, फ्रिज वाला पानी छोड़ दीजिए। फ्रिज के पानी के चलते, फ्रिज के भोजन के चलते, और जो परिश्रम करेंगे, जिसके शरीर से पसीना छूटेगा, उसको कभी कोरोना नहीं पकड़ेगा। रात दिन पंखा, बाप रे बाप रौदा, बाप रे बाप रौदा, पंखा में चलोगे। जो जितना सुख खोजेंगे उसके पीछे उतना दुख है। इसलिए मेहनत कीजिए, 4 बजे भोर में जग जाइए। सुबह का हवा, भागलपुर का दवा, बात बराबर। 4 बजे भोर में वही आदमी जगेंगे कौन, जो रात में काम खाएंगे। जहाँ 12 गो रोटी पहुंचाते तब 8 बजे गाड़ी चाहिए, उठेबो कर दे विचार। इसलिए जीवन में चाहिए 4 बजे भोर में जग करके टहलिए, बुलिए, भजन कीजिए 4 बजे भोर में। आज थोड़ा सा लेट से सोइएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन इन्होंने बुझे कि आए लेटो सुतलिए दिए नहीं, लेटो से उठवे से। कभी कभी जग परजन में लेट लाट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वैसे जो है कुछ नियम बना लीजिए। अब बासी भोजन मत खाइए, बासी तेवासी सुपासे भला, नारी कुनारी से कुमारे भला, पुत्र कुपुत्र से निपुत्रे भला। जीवन में चाहिए यदि पुत्र हैं तो सुपुत्र बन जाइए, कुपुत्र मत बनिए। यही मानव जीवन की विशेषता है, सुपुत्र बनिए। सुपुत्र वही है जो माँ बाप की सेवा करते हैं, माँ बाप के बात को रखते हैं। और कुपुत्र किसे कहते हैं? देश तबाह है नेता से, बाप तबाह है बेटा से, नाग तबाह है नेता से। चलिए इसलिए सुपुत्र बनिए। चलिए हम सुना रहे थे कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग की विषय। अब आइए हम सुना रहे थे, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभ एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाहि। याज्ञवल्क्य मुनि जी भरद्वाज मुनि से बोले कि इसी तरह का भरम एक बार सती को भी हुआ था कि राम को पहचान नहीं सके। एक बार त्रेता युग में भोला बाबा कैलाश पर्वत से नीचे उतरे और चले कहां? अगस्त मुनि के आश्रम पर। किस लिए चले? राम कथा सुनने के लिए, अकेले नहीं।
संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। भोला बाबा अकेले कथा सुनने नहीं गए, संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। भोला व सती को भी साथ में लेकर कथा सुनने चले, अकेला नहीं। बहुत आदमी तो अकेले कथा सुनते हैं, पत्नी को नहीं सुनाते हैं। ऐसा होता है नहीं? पति दीक्षा ले लिए हैं, पति सत्संगी हैं, पति सत्संग में जाया करते हैं, पत्नी वृंदावन बिहारी लाल जान तुम सत्संगी बनो न। विचार कीजिए, हम रोज राम एक आदमी दीक्षा ले ले जे पत्नी ले नहीं नहीं जे कैसे दिलायन धो के जे हो बातें न रखे। चलिए सज्जन, यदि पति सत्संगी है वैष्णव है, पत्नी नहीं है सत्संगी वैष्णव, तो बताइए ये अलग है साथ में। कबीर साहब कहते हैं सांप बिच्छू का मंत्र है, माहूर भी झाड़ा जाए, विकट नारी से पल्ला पड़े तो काढ़ी कलेजा खाए। एक बहन जी पति कल कहे तोरा से हमरो बिहार नहीं होती है, वह बढ़िया करम जरी गले तोरे से बिहार हो। पति के लिए हमरा बिहार भगल की दिक्कत, पत्नी के लिए हम नहीं जाने रही हो तो सत्संगी को सत्संगी बिहार नहीं करते। नहीं राम लिए 8 दिन मांस मछली खाए रही तोरा 3 सालों से बस मछली नहीं खेने। पति के लिए मछली तछली नहीं खा, चलो कुप्पा घाट सब बाबा लॉकडाउन में बैठली रही, केकरे प्रोग्राम नहीं चले। कौन बाबा दीक्षा लेबो? हरिनंदन बाबा की, भागीरथ बाबा की, वेदानंद बाबा, योगानंद बाबा, चतुरानंद बाबा, व्यासानंद बाबा, सत्यानंद बाबा, धर्म स्वरूप साहब, कौन बाबा दीक्षा लेबो? शिव शिष्या बनबो? आइए चर्चा कराए, घोषणा कराए ध्यान। पत्नी के लिए दीक्षा नेल भी हमरो मछली खाए इच्छा करे। पति के जेबी में हाथ दल के 300 टका निकाली ललके, बाजार गेले मछली आनलके, रात के बनाए खेल के भियान के अंगना अंगना कहल गेले दीदी ये घर हम दीदी यह बुझो केना केना रही गेली, हम 3 साल से मछली नहीं खेने रही। हम काल गेली हम बाजार आनली हम मछली कहने रहिए, गरे लेबे गरे नहीं मिले, गोर्रा मछली खाम जे मुच मुच करे होने। 11 गो रोटी दावने छौ दीदी, हृदय जुड़े लो 11 रोटी। परवल के तरकारी नहीं खैलो जाए हम दीदी, 40 टका किलो, 15 हड्डी बैठ गलो दीदी। सजन वैष्णव पुरुष और वैष्णव नारी ऊंट बैल की दोनों सवारी। विचार किया, यदि पति सत्संगी हो पत्नी सत्संगी नहीं बने तो तब समझिए साथ में नहीं है, ये अलग है। एक तो देव स्वरूप है, एक राक्षसी स्वरूप है। इसलिए पति वैष्णव हो जाए तो पत्नी को वैष्णव होना चाहिए, पत्नी यदि वैष्णव हो जाए तो पति को वैष्णव होना चाहिए। संत महात्मा याद दिलाते हैं कि भोला बाबा को देखिए अकेले कथा में नहीं गए, संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जान। अगस्त मुनि के आश्रम पर पहुंचते हैं सती और भोला बाबा। अगस्त मुनि बड़े प्रेम से भोजन कराए, सुंदर आसन पर बैठाते हैं भोला बाबा और सती।
अगस्त मुनि ने कहा कहिए क्या सेवा करो। भोला बाबा ने कहा हमको राम कथा सुनाइए, राम कथा। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, परम सुख मानी।